अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग सिस्टम। व्हेनेवर यू गो फॉर द पाइपिंग इंस्टॉलेशन, दैट टाइम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पाइपिंग इंस्टॉलेशन वर्क, like document to be reference. Which document is required for reference document? First document is the contract document. Whenever you go for the any new job or any new project, you collect the data from this type, then you study about this all the detail, then you understand properly what is the basic job is here. First one is contract document. Second is tender specification for fabrication or erection of piping. अब जिस लोकेशन में भी जाए ना, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरिया में, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। तो आप उसको कलेक्ट करें क्या, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ द पाइपिंग। मतलब पाइपिंग का फैब्रिकेशन और इरेक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है। सेकेंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पाइपिंग। मतलब सेकेंड है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन में फैब्रिकेशन कराया या फिर इरेक्शन कराया तो उसमें एनडीटी का क्या क्या पार्ट है उस करंट जॉब में, तो आपको वो उसका स्पेसिफिकेशन अगर आप करेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर हमारा ये सर्विस का लाइन है और सीएस का लाइन है तो इतना एनडीटी प्रोसेस है, एसएस का है तो ये क्या है कि ऑल जो ड्राइंग है ना आपका वो सर्विस वाइज ड्राइंग रहता है, तो सर्विस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें एनडीटी का क्या क्या प्रोसेस है। तो बेस्ड ऑन एनडीटी प्रोसेस ना आप अपने क्वालिफाइड वेल्डर को जिसमें ज़्यादा एनडीटी का प्रोसेस है उसमें यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड वेल्डर को विदाउट एनडीटी वाले लाइन में यूज़ कर लिए और जिसमें एनडीटी ज़्यादा है उसमें आपने लो क्वालिटी का वेल्डर ऐड कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम है, सब जॉइंट्स में रिपेयर आ जाएगा। ओके, पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। फिर अब वहाँ की पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन का भी आप वहाँ कलेक्ट करें, वहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा कि इसमें किस टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा है। स्पेसिफिकेशन फॉर पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि पीएमआई करते हैं, जो हमारा मटेरियल्स आएगा उसको पीएमआई आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मटेरियल कौन सा मटेरियल है, पीएमआई करते हैं पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, उसका भी स्पेसिफिकेशन आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड रिवीजन। लेटेस्ट रिवीजन का आपको ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर से इशू कराना है, जैसे कि आपके एरिया में जो भी लेटेस्ट रिवीजन का ड्राइंग चल रहा है, आइसोमेट्रिक का 0 या 1 या 2 जो भी रिवीजन है, तो आप उसको लेटेस्ट रिवीजन का ड्राइंग आप कलेक्ट करेंगे। एज ए इंजीनियर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मटेरियल स्पेसिफिकेशन, आप मटेरियल के बारे में स्पेसिफिकेशन उसके लेकर के स्टडी करेंगे। एएसएमई कोड का प्रोसीजर, एएसएमई बी 31.3 के अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर है आप उसको भी कलेक्ट करके स्टडी करेंगे। मटेरियल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, वेल्डिंग रॉड कौन सा यूज़ करना है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करना है, फिलर कौन सा यूज़ करना है, तो ये टोटल डॉक्यूमेंट है ना वो आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आपकी किसी न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कीजिए, 1 वीक इसमें स्टडी कीजिए, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट के, क्योंकि बहुत सारे आदमी इसका स्टडी नहीं करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट रिक्वायर्ड फॉर पाइपिंग इंस्टॉलेशन। पाइपिंग इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड होता है, उसमें कुछ आपको लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पाइपिंग इंस्टॉल करने के लिए इनपुट रिक्वायर्ड में है स्ट्रक्चर ड्राइंग। जैसे आप पाइपिंग का इनिशियल स्टेज पे आपके पास पाइपिंग का ड्राइंग आ गया आइसोमेट्रिक, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा स्ट्रक्चर ड्राइंग, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्राइंग भी बहुत हेल्प करता है। सेकेंड थिंग है पीएनआईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पाइपिंग जीए ड्राइंग मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, पीएनआईडी का मतलब पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। दूसरा क्या है पाइपिंग जीए में आपको ओवरऑल लाइन का लोकेशन मिलेगा, कहाँ लोकेशन है, कौन से रैक से जा रहा है, क्या है, उसमें एलिवेशन भी दिया रहता है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या है कि वो कौन से इक्विपमेंट से कहाँ लाइन जा रहा है, लाइन का क्लास क्या है, वो पाइपिंग पीएनआईडी में दिया रहता है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक जो आपने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी इशू करा लिया है। नेक्स्ट है पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग। तो पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग ये आपको 5 ड्राइंग आपको 100% इशू कराना है। किसी भी नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग, उसका पीएनआईडी, उसका जीए, उसका सपोर्ट ड्राइंग एंड पीएनआईडी और सब स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये टोटल ओवरऑल 5 ड्राइंग आप अपने सिस्टम में पहले ले लेंगे। तो आपको इसलिए वो भी सब लेटेस्ट रिवीजन का लेना है, ओल्ड रिवीजन आपको नहीं चाहिए, ये सब आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर से मिलेगा। पीएनआईडी क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, पीएनआईडी इज कंसीडर टू द हार्ट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। वो पाइपिंग सिस्टम का कंप्लीट हार्ट है। दे इंक्लूड द पाइपलाइन। पीएनआईडी में होता क्या क्या है, आपको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन वहाँ से करना है, पाइपलाइन नंबर,
साइज ऑफ द पाइप, मटेरियल एंड इंसुलेशन, अगर उसमें मटेरियल और इंसुलेशन का भी डिटेल दिया रहता है, प्रोसेस कंडीशन क्या है और फिजिकल डेटा क्या है, ऑपरेशन के लिए ज़्यादा है, ऑपरेशन भी उसमें ऑपरेशन नंबर, ऑपरेशन वाली टीम भी उसको PNID को यूज़ करता है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है, वो एक एग्जैक्ट डायमेंशन ड्राइंग होता है विद द लाइन नंबर, पाइप फिटिंग्स, वॉल्व, फ्लांज एंड ऑल द डिटेल इंक्लूडिंग द बिल ऑफ मटेरियल, इंक्लूडिंग ऑल द फिटिंग्स ड्राइंग ऑल्सो। ओके, पाइपिंग GA क्या है? पाइपिंग GA में अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो पाइपिंग GA इंक्लूड द मेन इक्विपमेंट ऑफ द प्लांट, मेन इक्विपमेंट ऑफ द प्लांट दिया रहता है, मेन पाइपिंग आइटम दिया रहेगा, मेन आइटम, फिटिंग्स एंड वॉल्व नोजल नंबर, वॉल्व एंड वॉल्व नोजल नंबर ETC, ये सब उसमें दिया रहता है। सॉरी, हाँ, ये सब इसमें पाइपिंग GA में दिया रहता है। GA में एलिवेशन दिया रहेगा, मेजर आपका लाइन दिया रहेगा, ओवरऑल लाइन दिया रहेगा। Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy. This is the basic detail related to the new plant when you visit. Because of construction work, maybe 1 or 2 year, 3 year is finished. When you visit to the new plant, new job and new company, then you collect all the data. After that, you read or understand what is the basic work here, what is the process of NDT, what is the process of material identification, material specification. इसमें मैं अब कुछ और ऐड कर दूँ तो उसका क्या प्रोसीजर आपको स्टडी करना है। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है कि आप कैसे कैसे वर्क करेंगे उस प्लांट में, वो मेथड स्टेटमेंट पे प्रिपरेशन रहता है। सपोज कीजिए कि आपको कुछ न्यू जॉब मिला है या इरेक्शन करना है, तो इरेक्शन के लिए सबसे पहले आप प्रोसीजर बनाते हैं कि हमको ये चीज़ें, जैसे हमको अगर 100 टन का कुछ इरेक्शन करना है या 50 टन का, तो उसके बिहाफ पे हम एक प्रोसीजर प्रिपेयर करेंगे। प्रोसीजर प्रिपेयर करने के बाद अगर आपका प्रोसीजर अप्रूव्ड हो जाता है, अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब आप इस प्रोसीजर के बिहाफ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उस प्रोसीजर को देख करके मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं। मेथड स्टेटमेंट क्या है कि आप कैसे कैसे एक्टिविटी करेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज उसमें टोटल एक्टिविटी के डिटेल लिखा रहेगा कि आप पहले ये करेंगे, सेकंड पे वो है, मतलब वो टोटल ओवरऑल डिटेल दिया है कि आप उस जॉब को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जब आपका मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा तब आप जॉब हजार्ड एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हजार्ड एनालिसिस जो होता है वो आपके मेथड स्टेटमेंट को देख करके प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? पहले आपने प्रोसीजर बनाया, आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपने प्रोसीजर प्रिपेयर किया। जब आपने प्रोसीजर प्रिपेयर कर लिया तो आपको मेथड स्टेटमेंट बनाना है, और जब मेथड स्टेटमेंट बन जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आपको फिर सेफ्टी और आपका कंस्ट्रक्शन का टीम और मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट की टीम, आप एक जगह मतलब एक पॉइंट पे, एक टेबल पे बैठ करके उस जॉब की हजार्ड एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या हजार्ड हो सकता है, उसके लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन लेना है। तो पहले प्रोसीजर, उसके बाद मेथड स्टेटमेंट, उसके बाद JHA जॉब हजार्ड एनालिसिस, मतलब आप हजार्ड बताएंगे कि भाई ये हजार्ड हो सकता है, तो उसका वो प्रिकॉशन लेगा, तो वो फिर एक चार्ट बना के आपको दे देगा कि इस जॉब में ये हजार्ड है, आपको ये प्रिकॉशन लेना है। तो दिस इज द बेसिक व्हेन यू गो फॉर स्टार्ट एनी इरेक्शन और एनी वर्क यू इन द प्लांट एरिया, व्हेन यू गो फॉर स्टार्ट एनी वर्क, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। whenever you go anywhere, then the need to be procedure need to be submit. After procedure submit, method statement need to prepare. After method statement approved, then you go for the JHA or JSA, job hazard analysis or job safety analysis. When you complete JHA, then is PTW, permit work required. मतलब whenever you trained person is going or take a permit issuer receiver, that is the basic activity. Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy.